नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है, जहां पर अगर पहले सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी और पप्पू यादव में नोकझोंक देखने को मिल रही है, जहां कभी बंदर तो कभी हाथी कहा जा रहा है। तो वहीं विधानसभा के अंदर भी जो हम बात बता दें कि विधानसभा के अंदर भी यूजीसी मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द को लेकर कल बहुत ज्यादा बवाल हो गया था। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, सबसे पहले सम्राट चौधरी और पप्पू यादव की बात करते हैं। तो ये क्या चल रहा है? कोई बंदर कह रहा है तो कोई हाथी कह रहा है। देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त जो है पारा सियासी उफान पर पहुंच गया है और वार पलटवार का ऐसा दौर चल रहा है कि कोई किसी से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और पप्पू यादव है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने वही कहा है जो सच नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी ने उसी बात को रिपीट किया है जिस बात के दम पर कभी बिहार सरकार को घेरा जाता था और बकायदा उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी एक दौर हुआ करता था जब कहा जाता था कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाती है, और आज आप देख लीजिए, आज हाथी भी परेशान है। कुछ ऐसे लोग बयानबाजी करते थे, आज उनकी स्थिति देखिए कि वो गिरफ्तार होते हैं तो 2 घंटे में गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद रोने लगते हैं, बीमारी का बहाना बनाने लगते हैं। हाथी उन्होंने नाम लेकर पप्पू यादव को नहीं कहा, लेकिन इशारे में इसे पप्पू यादव के लिए ही समझा गया, क्योंकि पप्पू यादव ने ही हाल के समय में तमाम बयानबाजी की थी। उसके बाद सम्राट चौधरी ने नीट केस को लेकर राबड़ी देवी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि इसमें मंत्री का बेटा शामिल है। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि आप नाम बताइए, प्रूफ बताइए। सम्राट चौधरी ने नीट केस को लेकर भी विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले बोले और राबड़ी देवी से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने कहा है कि इसमें मंत्री का बेटा शामिल है, तो कौन सा मंत्री का बेटा शामिल है आप नाम बताइए, 24 घंटे में उसको ब्योर जेल में डाल देंगे। तो सम्राट चौधरी यहां पर फुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन आप दूसरी ओर देख लीजिए, पप्पू यादव लगातार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना हंगामा करने के बाद भी एक बार फिर से वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कई दिनों से पप्पू यादव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो विवादों में घिरे हैं। लेकिन पप्पू यादव की पुरानी आदत है कि वो जब एक चीज को पकड़ लेते हैं तो फिर उससे पीछा नहीं छोड़ते हैं, और इसी के चलते बिहार का सियासी पारा उफान पर चढ़ गया है। पप्पू यादव वर्सेस सम्राट चौधरी देखने को मिल रहा है, और अब सम्राट चौधरी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी तो कानून की दुहाई दे रहे हैं और बिहार में पुलिस प्रशासन की जो स्थिति बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था जो सही हुआ है, उसे लेकर वो हुंकार भर रहे हैं। दूसरी ओर पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है जरा वो बता देते हैं। नाबालिग था अब बंदर बन गया है, इस बंदर के हाथ में बिहार है, यानी डिप्टी सीएम को सीधे सीधे बंदर कह रहे हैं। स्वाभिमान की पगड़ी उतार, कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया, यानी उस बात पर निशाना साध रहे हैं जब सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम से उतार नहीं देते हैं कुर्सी से तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे, और वापस जब पगड़ी खोला तो कहा कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन क्योंकि सरकार बदल गई थी। लेकिन इस बात को लेकर अब निशाना साधा जा रहा है। अब देखना यह होगा क्या यह मामला आगे चलकर और तूल पकड़ता है या फिर यहां पर इसमें कोई दूसरा ट्विस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में इस वक्त सम्राट चौधरी और पप्पू यादव के बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, जहां सम्राट चौधरी पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था को डंके की चोट पर लोगों के सामने रख रहे हैं कि अब पहले से स्थिति बेहतर हुई है, तो दूसरी ओर पप्पू यादव जमकर सियासत कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे आगे चलकर उनके ही समर्थकों को कहीं ऐसा ना समझा जाए कि पप्पू यादव ये अपने लोगों को फंसाने के लिए कर रहे हैं, जानबूझकर खुद को टारगेट करवा रहे हैं। तो ये पप्पू यादव खुद कर भी रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी अब पप्पू यादव को काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में जो पप्पू यादव की बयानबाजी है वो और ज्यादा तेज होगी। तो क्या इसके पीछे की वजह कांग्रेस भी है? नहीं, देखिए, आप डिप्टी सीएम को अगर आप बंदर कहते हैं तो ये वाकई में शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। एक व्यक्ति जो कि बिहार का डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है, और जिस तरीके से बिहार में पिछले 3-4 महीने से कानून व्यवस्था देखने को मिल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जो एक शुरुआत की गई है, चाहे एनकाउंटर की पॉलिसी हो, बुलडोजर का एक्शन हो, उससे लोगों में एक भरोसा जगा है कि बिहार में सम्राट चौधरी जो है वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के काम पर आप सवाल उठाइए, लेकिन आप उन्हें सीधा सीधा बंदर कहते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि पप्पू यादव आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हें पार्टी हाईकमान का
जो साथ है वो मिला हुआ है और इसीलिए वो लगातार नीट छात्रा को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। हमने भी पप्पू यादव के बयानों की तारीफ की थी, लेकिन वो बोलते बोलते इतना ज्यादा बोल देते हैं कि कई बार उनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि उनके फंसने का असली कारण क्या है। आप ना तो पुलिस हैं, आप ना तो कोर्ट हैं, आपका जो काम है एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप वो कीजिए। आप जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे, फिर आप पर पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके बाद आप रोना धोना शुरू करेंगे, छाती पीटना शुरू करेंगे, आपके पेट में दर्द होगा। यही पप्पू यादव है, अभी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि केरला स्टोरी 2 26 फरवरी को क्यों रिलीज हो रही है, 27 फरवरी को इस फिल्म में जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे तो फिल्म में सच दिखाया जा रहा है, कैसे हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है, कैसे उनको लव जिहाद में फंसाया जाता है। पप्पू यादव यहां पर देखिए तुष्टीकरण की खुलकर राजनीति करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन जब मामला आप देखिए सनातन के सम्मान की बात होती है तब पप्पू यादव पीछे हट जाते हैं। पप्पू यादव की इसी दोगली राजनीति के चक्कर में लोगों का उनसे भरोसा धीरे धीरे उठने लगा है और जो उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि वो न्याय और हक की बात करेंगे, अब लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति केवल और केवल राजनीति कर रहा है। तो वहीं अगर बात करें बिहार विधानसभा की, तो बिहार विधानसभा में यूजीसी का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। अब ब्राह्मणवादी मानसिकता ये जो शब्द है, कल इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हो गया। देखिए जो कुछ भी देश में हो रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में यूजीसी को लेकर वो बहुत ही चिंतनीय है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है, इस पर स्टे लग गया है। तो अब कोर्ट का जब आगे चलकर फैसला आएगा इस पर, जब अगली सुनवाई होगी, तब तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आज देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने से कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन पीठ के पीछे ऐसी राजनीति करते हैं और ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे वो लोगों के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि वो उनके शुभचिंतक नहीं है, वो केवल अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। इसमें तमाम पार्टियों के नेता हैं। आप देखिए कि यहां पर विधानसभा में क्यों हंगामा खड़ा हुआ। नक्सली पार्टी सीपीएम, उसके विधायक हैं संदीप सौरभ नाम है, उन्होंने कहा कि यूजीसी को ब्राह्मणवादी मानसिकता ने रोक दिया। अगर आप सदन में, विधानसभा में इस तरीके का बयान देंगे और फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हम जाति विहीन समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती है। और स्पीकर प्रेम कुमार ने इसीलिए उनको टोका कि आप यहां पर ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करिए और इसको रिकॉर्ड से तुरंत हटाया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के विधायक हैं वो खड़े हुए और उन्होंने विरोध किया खुलकर कि ये बातें आप क्यों कर रहे हैं, यहां पर आप सीधे सीधे किसी एक जाति को टारगेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला इतना बढ़ गया कि मिथिलेश तिवारी ने बहुत सारी बयानबाजी की, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो कि सदन में नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर से आलोक मेहता खड़े हुए आरजेडी की ओर से, उन्होंने कहा कि हमारा निशाना ब्राह्मण जाति पर नहीं था, हम ब्राह्मणवाद को लेकर बोल रहे थे। तो फिर से विजय सिन्हा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जब भेदभाव हुआ था, जब मेरी रैगिंग हुई थी, मैं भी तो भूमिहार समाज से आता हूं, मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण हूं, तो इसमें हमारा क्या होगा फिर। तो आप देख लीजिए कि देश की सियासत कहां से कहां पहुंच जा रही है। और जो एक देश आगे बढ़ रहा था, हिंदू राष्ट्र के बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे, हिंदुओं को जोड़ने की बातें की जा रही थी, अब वो जातियों में बंटने लगे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता कहती हैं कि इनके साथ ऐसी ही घटनाएं होनी चाहिए, इनसे बदला लेने की जरूरत है। दूसरी ओर कई बीजेपी के नेता हैं जो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कई नेता बोल रहे हैं तो उनके बयानों को पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। आप देखिए कि देश का माहौल किस तरीके से ये इतना ज्यादा खराब होते जा रहा है कि एक फैसला आया है और हम भी कहते हैं कि देश में यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें सवर्ण जातियों के छात्रों को भी शामिल कीजिए। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है और भेदभाव अगर ब्राह्मणों के साथ होता है, दलितों के साथ होता है, ओबीसी समाज के साथ होता है, तो ये गलत है। किसी को जाति के आधार पर टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। और अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर देश में शांति कायम नहीं हो पाएगी। और इसलिए डिप्टी सीएम ये भी कह रहे हैं कि जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, ये राष्ट्र विरोधी है कहीं ना कहीं। नहीं, राष्ट्र विरोधी है तो फिर उनको ये देखना चाहिए कि ये जहर घोल कौन रहा है, इसके पीछे की असली राजनीति कर कौन रहा है। सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगी। आपको अब आप देखिए कि मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य वर्सेस सरकार का मामला हो चुका है। बिहार में इस तरीके से खुलेआम विधानसभा में लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे को विधायक उंगली दिखा रहे हैं। और अभी एक खबर आई है कि रोहतास में एक 9 साल के बच्चे पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि आप समाज को कहां लेकर जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों भरपूर राजनीति कर रहा है। और इसमें पिसा कौन रहा है,
आम जनता। तो ऐसे में अब इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो, चाहे वो यूजीसी हो, SC/ST हो, सारे एक्ट होने चाहिए आज के दौर में, ताकि किसी के सम्मान से कोई समझौता ना हो सके, हर किसी को बराबर का अधिकार मिले, हर किसी को सम्मान मिले। लेकिन किसी एक्ट की आड़ में अगर इस तरीके से हर किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उसकी जिंदगियां बर्बाद की जाएगी, तो फिर ये जो भारत का संविधान है, जिसकी बातें यहां पर विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं, फिर उसकी लाज कैसे बचेगी? क्योंकि अगर आप पुराने बातों को सामने लाएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, फिर बहुत सारे जवाब भी आएंगे, बहुत सारे तर्क भी आएंगे। तो ऐसे में अब जरूरत क्या है यहां पर हिंदुओं को एकजुट करने की, जो योगी आदित्यनाथ, जो नरेंद्र मोदी बातें कर रहे थे। लेकिन अब आप देखिए सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की भी ट्रोलिंग होने लगी है। कई ऐसे लोग हैं जो कहने लगे हैं कि सरकार ने बटोगे तो कटोगे के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया है। तो अब आगे चलकर देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कौन सा गठबंधन इस मामले में एक स्टैंड ले पाता है। हालांकि दोनों में से कोई एक स्टैंड नहीं ले पाएगा, क्योंकि सवर्ण जाति भी इंपॉर्टेंट है, ओबीसी भी इंपॉर्टेंट है, दलित भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में किसी का खुलकर साथ देना, किसी का खुलकर विरोध करना, यह किसी भी पार्टी के हैसियत से ऊपर की चीज है। लेकिन यहां पर सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प यही है कि आप सभी धड़ों को संतुष्ट कीजिए, सभी को बराबरी का हक दीजिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी को ज्यादा बढ़ावा ना मिले, हर किसी को बराबर का सम्मान मिले, और तभी जाकर ये मामला शांत होगा। क्योंकि ये जो बातें उठ गई है, ये नक्सली पार्टी वाले ने जो मामला उठाया है, उसके बाद से पूरे बिहार में बवाल है, और आने वाले समय में इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में लगातार जो वार पलटवार का सिलसिला है वो जारी है, और कहीं ना कहीं इससे सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया है। सम्राट चौधरी, पप्पू यादव और विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा के अंदर भी माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।